guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be studying till 1 AM in the morning for my boards preparation, and this video is basically going to be a late night study motivation vlog. So let's see what I have studied in this day, and without any further delay let's get started and let's start the study vlog. तो मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट होता है एट अराउंड 8 PM एंड देखो मैं पूरे दिन कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी क्योंकि ना मेरा स्कूल था एंड फ्राइडे के दिन की ये क्लिप्स है। तो मेरा स्कूल था पहले एंड उसके बाद में फिर मेरी मम्मी को कुछ काम था बाहर में, तो हम लोग बाहर चले गए थे स्कूल से डायरेक्टली घर पे आके, और फिर मैं बाहर चली गई थी। सो इस वजह से मतलब मैं पढ़ नहीं पाई थी एंड शाम में मैं डायरेक्टली पढ़ने के लिए बैठी। तो शाम में मतलब 8 PM से अराउंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एंड फर्स्टली आई वाज स्टडिंग BST, क्योंकि मैंने अभी सोच के रखा हुआ है ना कि जो मेरे पीछे के बैकलॉग्स है BST में वो मैं कवर करूँगी दुर्गा पूजा के छुट्टी में, क्योंकि उस टाइम पे छुट्टी भी रहेगी, स्कूल्स भी नहीं रहेंगे और मैं अभी चाहती हूँ ना कि मतलब स्कूल के फ़्लो के साथ मैं मतलब मैच कर सकूँ अपनी मतलब सिलेबस को अपने स्कूल के साथ में मैच कर सकूँ, ताकि क्योंकि स्कूल वालों का भी यही टारगेट है कि मतलब नवंबर तक में कैसे भी करके कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस, और मेरा भी यही टारगेट है। मैं चाहती तो हूँ कि मतलब उससे पहले हो जाए, बट मैं ये चाह रही हूँ ना कि मतलब आगे का पढ़ के रखूँगी तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्कूल के सिलेबस के आगे मैं रहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मतलब अल्टीमेटली तो मुझे यही करना है कि मतलब मैं स्कूल के सिलेबस से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, ताकि मुझे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके। क्योंकि मैंने सुनील पांडा सर की वीडियो भी देखी थी, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि तुम लोग अक्टूबर या नवंबर तक कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो मैं चाहती हूँ कि ना मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट होते रहे और मैं वेल अवेयर रहूँ जो कि मुझे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ना मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था कि हाफ ईयरली के टाइम पे मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर, और जबकि मेरे स्कूल में चल रहा था उस टाइम पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला यूनिट। तो उस टाइम पे मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ रही थी घर से, और जब मैं स्कूल जा रही थी तो वहाँ पे फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे थे। तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था कि मतलब ये मतलब हो क्या रहा है, कौन सा फार्मूला किसके लिए है, मतलब C+I+S मतलब क्या है, मतलब CIS मतलब बहुत सारे फार्मूले थे। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले यूनिट से, और लास्टली मेरा मतलब वो वाला चैप्टर अच्छे से हो भी नहीं पाया था। तो इस वजह से मतलब ये चीज़ मेरे साथ में फिर से ना हो, और क्योंकि ना मैं अगर स्पीड मैच करके रखूँगी अपने स्कूल के सिलेबस के साथ में और अपने जो घर पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चंस जैसे मतलब स्कूल में अगर पढ़ाया जा रहा है तो मुझे अगर कुछ डाउट होगा तो वहीं के वहीं क्लियर भी हो जाएगा और मेरी 2 बार रिविज़न हो जाएगी सारे चैप्टर की। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर अहेड रह सकूँ, आगे रह सकूँ स्कूल के सिलेबस से तो वेल एंड गुड, और नहीं तो मतलब एटलीस्ट मैं सारा का सारा पढ़ के जाऊँ पहले से घर से, ताकि मैं वहाँ पे जाके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। तो अभी मेरा यही टारगेट है एंड इसी के वजह से मैं अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, और मैंने डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग उस टाइम के लिए छोड़ के रखा हुआ है, मतलब जब दुर्गा पूजा की छुट्टी होगी। तो ये वाला जो लेक्चर था ना वो था फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर, और ये लेक्चर 2 था। तो इसमें मतलब बेसिकली बताया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन किस किस तरह का होता है और उसमें क्या करना रहता है। तो ये वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने इस पे टिक लगा दिया था, और पहले वाले लेक्चर पे भी मैंने टिक लगाया। एंड ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुआ, बट उसके बाद में मैंने 9:30 बजे तक इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद में मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने ऑब्वियसली स्क्रॉल किया फ़ोन को, क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए यार। तो उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 9:45 से, एंड यहाँ पे मैं फिर से पढ़ रही थी अकाउंट्स। और अकाउंट्स में मैंने इस बार स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं हमेशा रोज़ के रोज़ अकाउंट्स पहले स्टार्ट करती हूँ, तो उससे मेरा जो हैबिट है वो मतलब थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी मेरे लिए ये चीज़। तो मैंने सोचा कि आज पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो मतलब जैसे गवर्नमेंट बजट है ना तो उसमें सिर्फ 4 लेक्चर्स हैं, बट ये वाला जो चैप्टर है इसमें मतलब बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मतलब BST में जो है उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक लेक्चर मैंने इसका कंप्लीट किया, एंड उसके बाद में फिर मैंने CA पराग सर की वीडियो से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्योंकि इस लेक्चर में ना मतलब बेसिकली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे सॉल्व करना होगा हमें। तो ये सारी चीज़ बताई जा रही थी, तो मतलब ये तो ठीक था। मतलब 1-2 क्वेश्चंस मुझे लगे कि जहाँ पे मैं अटक सकती हूँ, और मैं अटकी भी, मैं उसको आपको बाद में बताऊँगी।
बट यहाँ पे ना मतलब सारी चीज़ ठीक था, बट ना जब मैंने क्वेश्चन अपना देखा बुक का, तो मुझे पता चला कि एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट करना है और कुछ नोट्स टू अकाउंट्स करके बनाना है। तो सर ने अभी वो चीज़ नहीं पढ़ाई हुई है और मुझे लगा कि पहले वही पढ़ा देते, क्योंकि ये सब जर्नल एंट्रीज़ तो मतलब स्टार्टिंग में वही सारे क्वेश्चन ज़्यादा हैं बुक में। तो मुझे लगा था कि ये चीज़ सबसे पहले पढ़ा देते तो उसके भी क्वेश्चंस बन जाते। तो सर के सॉल्व करने के पहले मैंने खुद से ट्राई किया कि मेरे से खुद से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो नॉट गोना लाई, एक दो क्वेश्चन थे जो कि मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए थे, बट उसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मैं अच्छे से मतलब सक्सेसफुली सॉल्व कर पाई थी उस सारे क्वेश्चन को। और इस स्टडी सेशन में मैं बता रही हूँ, मैंने पूरे वीडियो में जितनी भी पढ़ाई की है ना, मैंने एकदम बहुत मन से पढ़ाई की और मैं बहुत उस टाइम पे मोटिवेटेड थी। और मतलब मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि मैं रात में मेरी मोटिवेशन लेवल अलग ही लेवल की रहती है, मुझे बुखार चढ़ता है मोटिवेशन का। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नाइट में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ। तो आपको कैसा लगता है आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक रियलाइज़ हुआ है कि मैं जब मॉर्निंग में पढ़ने बैठती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा बर्डन टाइप का लगता है, पर रात में अलग ही वाइब आती है। मतलब मुझे बहुत चिल और नाइट वाइब बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाइट ही पर्सन हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग नाइट आउल हो या फिर मॉर्निंग बर्ड हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे फिर मतलब मैंने 1 घंटे में इसे कंप्लीट किया था इस लेक्चर को, और उसके बाद में फिर मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने अपना डिनर किया और थोड़े से यूट्यूब वीडियोज़ देखे। फिर इट वॉज़ अराउंड 11 और 11:15 दैट आई स्टार्टेड माई थर्ड स्टडी सेशन। और उसके बाद में इसमें मैं पढ़ रही थी और प्रैक्टिस कर रही थी जो भी मैंने अभी जो लेक्चर में पढ़ाई की ना, तो उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फ्रॉम द बुक DK गोयल। और यहाँ पे मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें नोट्स टू अकाउंट और जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट बनानी थी, और कुछ एक दो ऐसे टॉपिक थे जो मुझसे नहीं बने क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उस सारे टॉपिक की। जैसे कि एक था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो भाई मुझे ये वाला जो एक्सपेंस है ना, उसको बोलने में लिटरली 2 टेक लगे हैं, बट फाइनली मैंने बोल पाई मैं इसे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बार बार ट्राई कर रही थी इसे बोलने का और मैं बार बार फंबल कर जा रही थी। तो फाइनली 2 टेक के बाद में मैं फाइनली प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, हाँ अब ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक था वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं की है उस टॉपिक की, तो मेरे से बनेगा कहाँ से। तो मतलब ठीक है। तो मतलब ये वाले जो लेक्चर में जितना भी मैंने क्वेश्चन ट्राई किया ना, तो वही क्वेश्चंस को मैं DK गोयल की बुक से भी ट्राई कर रही थी। तो सारे क्वेश्चंस बन गए थे, बट एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो नहीं बन पाया मेरे से, जिसमें था ना कि इक्विटी शेयर्स भी इशू कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं। तो मतलब सारी एंट्रीज़ मैंने सही की थी, बट गड़बड़ मैंने ये की कि जैसे 2 शेयर्स इशू हो रहे थे, जैसे इक्विटी शेयर भी इशू हो रहा था और प्रेफरेंस शेयर भी। तो जैसे मान के चलो कि इक्विटी शेयर 1000 इशू हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर 500। तो मैंने क्या किया था ना कि गलती से मेरे दिमाग से निकल गया कि प्रेफरेंस शेयर जो इशूड है उसके जगह पे मैंने इक्विटी शेयर्स जितने भी इशू किए हुए हैं मैंने उसे ही प्रेफरेंस शेयर में भी लिख दिया था। एंट्री सही की थी मैंने, बट जैसे कि 1000 पे ही मैंने 2 रुपये प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट के रख दिए, एप्लीकेशन के 3 रुपये रख दिए, तो अमाउंट में मेरी गड़बड़ हो गई थी। तो इस वजह से अमाउंट के वजह से वो आंसर गलत आ गया, बट मेरी एंट्री सही थी। तो वो मतलब थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था वो चीज़। तो उसको मैं बाद में मतलब फिर मैंने देखा आंसर, तो फिर मुझे पता चला कि रियलाइज़ हुआ कि प्रेफरेंस शेयर के इशूड शेयर जो हैं वो 500 थे और इक्विटी शेयर के 1000 थे। तो मैंने दोनों में 1000 से ही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया था। तो वो मेरी गलती थी। और मतलब मेरे साथ में ना ऐसा होता है ना कि अगर मुझे एक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो मैं उतना अच्छे से फोकस करके नहीं लिख पाती। मतलब मेरे से छोटे छोटे मतलब मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि पर एनम कुछ में नहीं लिखा हुआ है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर एनम नहीं लिखा हुआ है और पर एनम दिया हुआ है। तो दोनों में एंट्रीज़ और मतलब जो कि एडजस्टमेंट होती है या फिर कैलकुलेशन जो होती है वो अलग होती है। तो उस चीज़ को मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स में से हो जाती है जिसके वजह से आंसर गलत हो जाता है मेरा। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और मतलब उसके बाद में ना डिस्काउंट वाला टॉपिक आ गया था, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया था और मैं फिर अपना लास्ट स्टडी सेशन लेने लग गई, दिन का मतलब रात का सबसे लास्ट स्टडी सेशन, जो कि था मेरा इकोनॉमिक्स का स्टडी सेशन। और उसमें मैं गवर्नमेंट बजट पढ़ रही थी। सो इट वाज अराउंड 11:58 दैट आई स्टार्टेड माई लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे। और यहाँ पे मैं गवर्नमेंट बजट पढ़ रही थी। तो सब चीज़ इसमें क्लियर है मुझे, बट ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और ये सारी जो है ना जिसमें सर बता रहे हैं कि लायबिलिटी एक में इंक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ होगी, ये मेरे दिमाग के पल्ले नहीं पड़ा। मतलब मैं सच बता रही हूँ, इसमें 4 कॉन्सेप्ट है, किस में इंक्रीज़ क्या चीज़ होगा,
किस में क्या डिक्रीज़ होगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि मैं जब रिविज़न इसको 1-2 बार कर लूँगी तो वो मेरे लिए क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। एंड ऑल्सो मुझे इसमें आपको एक चीज़ बतानी थी कि मेरे साथ में जब मैं ये लेक्चर देख रही थी ना, तो मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ, क्रीपी सा इंसिडेंट। तो हुआ क्या था कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी और लेक्चर देख रही थी लैपटॉप से। तो फ़ोन का जब मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली थी ना, तो उसके बाद में जब मैं लेक्चर देखने लग गई तो सडनली मेरा जो वेबसाइट था वो बंद हो गया, मतलब ब्लैक स्क्रीन हो गया पूरा का पूरा। और मैं डर गई थोड़ा सा, क्योंकि 12 बज चुके थे और मम्मी दूसरे रूम में सो रही थी, मैं दूसरे रूम में थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा उस टाइम पे। बट उसके बाद में मैंने सोचा कि शायद वाईफाई का इशू होगा, कनेक्शन का इशू होगा, इसलिए नहीं चल रहा है। तो मैंने चेक किया तो मेरे फ़ोन में भी यूट्यूब वगैरह सब चीज़ चल रहा था, और मैंने लैपटॉप में भी यूट्यूब चला के देखा तो चल रहा था। तो फिर मैंने ये वेबसाइट को कट किया। फिर उसके बाद में मैं फिर से इस वेबसाइट पे गई, क्योंकि मुझे था भाई जिद कि मैं आधे पे तो ये लेक्चर कंप्लीट करके, मतलब इनकम्प्लीट छोड़ूंगी नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने डर के मारे डर के पूरा इस लेक्चर को कंप्लीट किया, और उसके बाद में मैं भाग गई सोने के लिए मम्मी के पास में। तो यहाँ पे मतलब ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था, 1 बज गए थे, मतलब 12:51 हो रहे थे जबकि मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जल्दी से भाग गई थी मम्मी के पास में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं स्पेशली, मुझे कुछ चीज़ से डर लगे या ना लगे, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। सो अगर आप मेरे साथ रिलेट कर पाते हो तो बताना मुझे, और या फिर मैं ही डरपोक हूँ ज़्यादा, तो पता नहीं मुझे। बट आप लोग बताना अगर आपके साथ में, मतलब आपको ज़्यादा डर लगता है भूत से, तो आप लोग बताना मुझे। तो उसके बाद में ना ये वाला सेशन एंड हुआ। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिर चली गई थी सोने के लिए। सो दैट वाज लाइक प्रेटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.